जे अपेक्षा के साथ विधायक ला चुनेरी से वो अपेक्षा में बिल्कुल खरा नहीं उतरे। काबर के जैसे मैं बताया कि ये विकास के नाम में तो शून्य है, मतलब छले के काम ल करे राज्य सरकार हर। और कोई घोषणा पत्र में जो जब भी 36 वादा कर रही से 36 वादा में एक भी वादा ला पूरा नहीं करे। और वो बोर्ड में बड़े बड़े मुख्यमंत्री के फोटो रहते, प्रचार प्रसार में जतन खर्चा करते, अगर वो जो पैसा ला जो है काम में लगा दी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के भला हो। नमस्कार, जय जोहार। आप देखा तो नारद 24 और नारद 24 के संग मैं हूँ धनवीर जहेरे। आज हमारे एपिसोड में आज हमार पहुना है अम्बेश जांगड़े जी और हमार लगातार सरलग हमारे एपिसोड चलत है विधानसभा दावेदार मिशन 2023। अम्बेश भैया के जीवन परिचय ला शुरू करबो कि कहाँ जन्म हुई सब, कहाँ ले शिक्षा हुई सब, राजनीतिक में कैसे ढंग से प्रवेश हुई। भैया आपके बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है नारायण 24 के एपिसोड में। नमस्कार सब जनला। मोर जन्म जो है ग्राम मेहंदी में हुई, पामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आते गांव मेहंदी। और मेहंदी में जन्म हो के बाद मोर प्राथमिक शिक्षा मेहंदी के प्राथमिक शाला में हुई। ओकर बाद लगे हुए गांव अपन नगर पंचायत है अभी राहौद, जहां मैं मिडिल स्कूल तक पढ़ाई करें, हाई स्कूल तक पढ़ाई करें। ओकर बाद फिर मैं पामगढ़ में हायर सेकेंडरी स्कूल पास करे के बाद में जो है बिलासपुर के DPV महाविद्यालय में जो है स्नातक के मैं पढ़ाई करें। ओकर बाद मैं जब पढ़ाई करे के बाद जो है 1 साल मैं चाचा जी के साथ बाहर रहे। ओकर बाद मैं जब क्षेत्र में आए तो कई प्रकार के नौकरी वगैरह के भी मैं अपन तरफ से प्रयास करें। एक बार इंस्पेक्टर के भी नौकरी के लिए भी मैं अपन प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू तक गए रहे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिले के बाद में जो है जिला पंचायत के 2000 में निकले रही से और उसमें अपन फार्म भरें। फार्म भरे के बाद में जो है वो हर कुछ दिन के लिए रद्द हो गई से, लेकिन ओकर बाद फिर एक्सटेंड हुई तो अपन जो है वहाँ जिला पंचायत के पहली बार 2000 में चुनाव लड़ें और वहाँ क्षेत्र के जनता मन के आशीर्वाद मिली, भरपूर आशीर्वाद मिलिस और वहाँ हम जीत करके आए। ओकर बाद से हमारे जो है राजनीतिक क्षेत्र में जो पदार्पण जो हुई, ओकर बाद अपन राजनीति में। भैया देखे जाते कि भारतीय जनता पार्टी में आपला सरलग टिकट दिएगी 2 बार 3 बार। ओकर बाद लगातार आपके मेहनत जो है दिखिस विधानसभा में और विधानसभा के जम्मो दुख सुख ला आपला जनता जनार्दन आपला सौंप दिस और आप सदन आपला भेजिस। सरकार में आपला विधायक के साथ ही साथ संसदीय सचिव से भी नवाजे के रही से। कैसे देखता हूँ पामगढ़ विधानसभा एक आरक्षित सीट के साथ ही साथ एकदम दुर्लभ क्षेत्र माने जाते, काबर कि ये क्षेत्र यहाँ विकास की गाथा काबर अतका जन विधायक रही नहीं वो मन नहीं कर पाई। कौन ढंग से आप किसी ढंग के विधायक बने रहे हो और कतक विकास हो रही आपके समय में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मतलब 2008 में जो है मतलब विधानसभा के प्रत्याशी बने और प्रत्याशी बनाए के बाद में पूरा क्षेत्र में जो जनसंपर्क करें और निश्चित रूप से हम अच्छा आशीर्वाद मिली। ओकर बाद भी हम चुनाव नहीं जीत पाए कुछ कारण से, लेकिन 2013 में फिर से हम प्रत्याशी बनाइस और 2013 में जो है बहुजन समाज पार्टी के ला प्रत्याशी जो दूधराम बौद्ध रही ने उला चुनाव हरा करके भारतीय जनता पार्टी जो है पहली बार आज तक के विधानसभा में जो है पामगढ़ नहीं जीत पाए रहें, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की परचम में लहराया रही से। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने के बाद हमारे राज्य में भी सरकार रही से, ओकर कारण से क्षेत्र में जो है विकास गंगा बहिस और 2013 के पहली क्षेत्र में कोई विकास नाम की चीज़ नहीं दिखत रही से। लेकिन 5 साल में जो है हम प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक गांव में चाहे रोड हुआ है, चाहे स्कूल हुआ है, चाहे अस्पताल हुआ है और यहाँ तक कि हम पानी की व्यवस्था गांव-गांव पहुँचाए के प्रयास करें। और आज हम विकास देखथन, चाहे आप मुलमुला से लेकर सुनान के रोड हुआ है, चाहे आप पामगढ़ से लुटो पार के रोड हुआ है, चाहे पामगढ़ से जांजगीर के रोड हुआ है, ये हमारे शासन काल में हुई। मोर नेतृत्व जब 2013 में हुई ओकर बाद ये रोड बनिस। और गांव में जो है हम देखते बड़े बड़े गांव मन में जो है हाई स्कूल के साधन नहीं रहे संभरे, जैसे कोसा हो गए, मुलमुला हो गए, ये प्रकार से। और इस प्रकार से बड़े बड़े गांव में जो है
हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़े के लिए हमारे लड़का मतलब जब काफ़ी दूर जाए पड़े, डोंगा कौरव तुस्मा ये सब गांव में जो है हमन हायर सेकेंडरी स्कूल खुलाए के प्रयास करें और सफलता भी मिलिस। वही प्रकार से अस्पताल आज आप मन देखता राहौद में जो है कितना अच्छा अस्पताल बन के तैयार है, और वहाँ जो है चिकित्सा मुलमुला में भी उसने है, केरा में भी आज आप जाके देखो। तो ये प्रकार से हम पूरा चौमुखी विकास करे के प्रयास ल करे हन। और निश्चित रूप से मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं जो काम करे हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारे सरकार चली सोकर द्वारा, और वो काम आज आप मन जाके देखो कि जो 5 साल के जो कार्यकाल है अभी के उमा कत्तन काम हो रही से। और मैं तो चुनाव के समय जो है मैं कौन कौन गांव में कत्तन काम कर रहे हैं उकर पूरा विस्तार से मैं पत्रक भी बनवा रहे छपवा रहे हैं और लोग बांटे भी रहे, लेकिन कुछ कारण से सफलता मतलब नहीं मिली। लेकिन मैं यह दावा करता हूँ कि अभी 5 साल और पहले भी जतका भी अपन यहाँ विधायक रही ओकर से कहीं कतको अधिक मैं अपन कार्यकाल में काम। अम्बेश जी देखे जाते कि पामगढ़ विधानसभा में लगातार सरकार में आपला मौका में काम करे के मौका मिली, अतका जन विधायक रही है, कतेक लगते कि वो मन के विधायकी और विधायकी क्षेत्र में जो विकास के रद्दा नहीं पहुँच रही है, रोड नहीं पहुँच रही है, बिजली नहीं पहुँच रही, पानी नहीं पहुँच रही है, कतेक प्रयास रही आपके और अभी के तुलना में 5 साल में का कुछ विधानसभा के डेवलपमेंट अब हो पाए? निश्चित रूप से मैं बताएं जैसे कि छत्तीसगढ़ हमारी सरकार रही से हमारे सौभाग्य की बात है कि मैं वो समय विधायक बने रहे और वो कारण से पूरा क्षेत्र में जो है चौमुखी विकास करे हैं। कोई भी क्षेत्र में ले लो आप, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के विकास में हो, सब में हम अपन तरह से भरसक प्रयास करें और सफलता भी मिली। और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी की फिर से है, और 2023 के जो चुनाव है नवंबर में, मैं निश्चित रूप से फिर से भारतीय जनता पार्टी ला अवसर मिली। ओकर कारण ये है कि आदमी ने अब तुलना करे चालू कर दे है, ये कर पहले जो विधायक रही से कत्तन काम करे से वर्तमान जो विधायक है वो कत्तन काम करे है, और मोर 2013 के पहले जो विधायक रही से वो कत्तन काम करे है। तो सबके आकलन अब जनता करत है, तो निश्चित रूप से हमला पूरा आश्वस्त हन कि आने वाला समय जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक बनी। हम लगातार सरलग जो है चौपाल करत हन, डिबेट करत हन, अपन प्रोग्राम लागे बढ़ात हन, इमा लगातार एक ही चीज़ सबले ज़्यादा सुने बर मिलिस कि पामगढ़ विधानसभा में विधायक काकरो और थे, सरकार काकरो और थे, एक वजह से विधानसभा में विकास कार्य में रुकावट आती। एला कैसे देखते हो आप? मैं तो ये जानता हूँ कि भले ही सरकार ककरो औ है, विधायक ककरो औ है, लेकिन एक पहले भी जब शर्मा जी यहाँ रही सी, प्रसाद शर्मा जी विधायक रही है, वो समय तो सरकार ओके से रही है ना। ओकर बाद भी जनप्रतिनिधि के दायित्व रहते कि वो कैसनो करके लड़ भीड़ के जेकर लिए जनता चुने गए वो काम ला करना चाहिए, क्षेत्र के विकास ला करना चाहिए। कई मैं 1-2 जगह जो है प्रेस के वार्ता में मैं शामिल हो रहे हैं जिसमें यही प्रकार से कार्यक्रम होते रही से IBC वाला उनके भोरे स्टूडेंट में उमा विधायक जी पहुँचे रही ने, और विधायक जी पूछिन पत्रकार साथी मन कि आपके विकास के का है, तो वो सीधा सीधा बोलिन कि मोर जो विधायक निधि है मैं ओकरे काम करवा था, बाकी सरकार से मुझे कोई सहयोग नहीं मिलते। तो ये प्रकार से विधायक बनाने से क्या मतलब है? क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधि बनाए जाते, विधायक बनाए जाते, न कि अब वो हर अपन विधायक निधि जतका भी हुई ओकरे क्षेत्र में काम करवाते। और हमारा तो सुने मिलते क्षेत्र में विधायक निधि से बहुत अकन इसना गाँव हैं जिमन में काम नहीं हो पाए, और 2-1 गाँव जैसे वो खुदे अपन कहाँ में काम करवा के पूरा विस्तार से बताते हैं, तो हम देखते हैं कि 3-4 गाँव में ही पूरा ओकर धनराशि जो है खत्म हो जाते। तो ये प्रकार से ओकर खुद के कहना है कि मैं अपन विधायक निधि से ही अपन मैं यहाँ विकास करात हूँ, बाकी से मुल्क कोई कहीं से कोई पैसा नहीं मिलाते। तो फिर क्या काम के आप लोग लड़ भीड़ के कैसे भी कर क्षेत्र की जनता के विकास के लिए काम लाना चाहिए। हमारे तो ये मांग है। आप मन देखा तो हो कि ये जो डोंगो खोरुद वाला जो गाँव है, जब मैं खुद वो चल के जाते हो गाँव भिलौनी के पहले गांव पड़ते पामगढ़ से, वो गांव की स्थिति जो है बद से बदतर है। लेकिन एक बार वह चौक में पामगढ़ में शायद
मोला जो जानकारी है एक बार वो हर बैठे रही से कि काम मांग ले करके कि वो रोड बनना चाहिए, लेकिन ओकर बाद भी कांग्रेस भी है वो लिपा पोती करके जो है 50 लाख रुपये में स्वीकृत करीस। और आज आप जाके देखो कि 2 महीने के अंदर में ही 50 लाख रुपया पानी में बहा गए, और फिर आज ज्यों के त्यों फिर वो रोड वैसे को वैसे ही हवा। तो दोनों को दोनों निष्क्रिय, जो राज्य में सरकार चला थे वो तो पूरा निष्क्रिय होकर कर पैसा ही नहीं काम कराए के लिए। हम जो काम करवाए हैं ओकरे काम अभी तक चला थे। राज्य सरकार के एक भी ऐसे योजना बता दे जो राज्य सरकार काम चलत हुई, जतका भी काम चलत है अभी केंद्र सरकार की योजनाएं ओकर पैसा से ही पूरा राज्य सरकार काम ला करत है। आप सवाल के आप जवाब दो, लेकिन जनता जनार्दन पामगढ़ विधानसभा के सब्बो जन ओला मतदान कर रही है, अपन सियान बनाए रही है काबर कि हमार विधानसभा के हमार सुख दुख के साथी बने, हमार विकास लागे बढ़ाए, एला सौंपे रही ने, सपना गढ़े रही ने पामगढ़ के। लेकिन का अब लगते कि 4-4.5 बछर जा चुके विधायक जी के सरकार के, ये स्थिति में जो सपना रही नहीं, जो लोगन मन को सपना अधूरा है। बिल्कुल सपना अधूरा है। जो जनता जो है जे अपेक्षा के साथ विधायक ला चुने रही से वो अपेक्षा में बिल्कुल खरा नहीं उतरे। काबर के जैसे मैं बताया कि विकास के नाम में तो शून्य है। राज्य सरकार भी वही स्थिति में है। आप देखा गांव में जा करके कहीं कोई व्यवस्था नहीं, जो हमन काम कर रहे हैं वही काम हमारा अभी तक हो है, बाकी डेवलपमेंट कोई काम नहीं है। और जो वादा करी से राज्य सरकार है वो में पूरा फेल है, और जो विधायक जी है वो तो पूरा फेल है। काबर के क्षेत्र के जनता ला जो है वो ठगे है, और हम ठगे महसूस करा था, जनता भी ठगे महसूस करा थे। तो आने वाला समय में जो है बहुजन समाज पार्टी भी कई बार यहाँ आजमाइन, लेकिन उमन को ही कहना कि हमारे तो सरकार नहीं है भाई, हमन का काम करा सकबो। तो भाई जब सरकार नहीं है तो फिर जनता मन फिर काबर बेवकूफ़ बनाता कि हमन ऐसे करो वैसे करबो, सपना काबर दिखाता हो। और जब विधायक बन जाता हो ओकर बाद फिर जो है हमारे तो सरकार नहीं के हाथ खड़ा कर देता हो। तो ये विषय हर समझ में नहीं आता जनता मन के, और आने वाला समय में जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार के जब चुनाव जब आते तब हर विधायक प्रत्याशी दावा करते कि गढ़बो अपन क्षेत्र ला बढ़ाबो आगे, सब मुद्दा ला लेकर एक घोषणा जारी करते। लेकिन जे आधार में अम्बेश जी बात करते, जे मतदान के उपयोग कर रहे हैं आम मतदाता अपन भरोसा जो जता रहे हैं विधायक जी के ऊपर, वो विश्वास जो है फैले। लेकिन अब बात करथन भैया, विधानसभा 2023 के महासंग्राम छिड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मन सरलग छत्तीसगढ़ दौरा करत है। इला कैसे देखता हूँ कि काबर की छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी फिर से वापस आ जाए, ये कौन ढंग से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चलत है। निश्चित रूप से आज जो राज्य सरकार के जो काम चला थे वो जो घोषणा कर रही है, 36 घोषणा कर रही है, गंगा जल कसम खा करके, और बल्कि दिल्ली से भी कुछ नेता मन आ रही हैं, राहुल गांधी जी भी आ रही हैं, वो मन सब कसम खा रही नहीं कि हम जब तक घोषणा करा था चुनाव जीते के 10 दिन के अंदर हम सब घोषणा पूरा करबो। आज हम देखथन तो कुछ घोषणा जो है वह पूरी तरीके से वो नहीं हुए। जैसे अपन देखथन धान के समर्थन मूल्य और न्याय योजना ला करके जो है वो समर्थन मूल्य दे के प्रयास करा थे, लेकिन वो 4 बार में देते तो वो कोई काम के नहीं आते। जनता मैंने कहा बार ककरो घर बनाना है कोई ला वो कोई काम नहीं आया, 4 बार में देते। कोई ओकर घर में कोई शादी बार ब्याह होना है वह में कोई काम नहीं आया, इकट्ठा दे दी कुछ काम आतीस। और बाकी जो है हम छले के काम ल करे राज्य सरकार हर, और कोई घोषणा पत्र में जो जतका भी 36 वादा कर रही से 36 वादा में एक भी वादा ला पूरा नहीं करे। तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के है। और हम देखते हैं केंद्र में जो नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार चला थे ओकर जो योजना है आज धरातल में है। आज आपने देखा कि कोई भी क्षेत्र में जो है आप मन चल देवा वहाँ जो केंद्र का सरकार के ही काम चला थे, चाहे वो मनरेगा के तहत वो काम हुआ है, चाहे वो नल पानी के व्यवस्था के लिए हुआ है, चाहे विद्युत विभाग के लिए हुआ है, चाहे स्कूल के लिए हुआ है, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से। ये पूरा जितना भी योजना है पूरा केंद्र सरकार की योजना है, और राज्य सरकार पूरा फेल है। तो निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी पूरा प्रयास रहते कि भाई छत्तीसगढ़ में जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और निश्चित रूप से बनी। काबर आज मोदी जी के काम ला देखा थे, और जब मोदी जी की फिर से सरकार बनना तय है, और अगर ओकरे संगी छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनी तो निश्चित रूप से जैसे पहली यहाँ काम होते रही से उसने फिर से हम अनोखा ले ज़्यादा और काम करे के प्रयास करबो, और निश्चित रूप क्षेत्र के जनता ला जो है वो सुविधा दे के प्रयास करबो। भैया देखी जाती कि सबसे बड़े ज़रूरत
लोग मतलब बिजली के भी ज़रूरत है, पानी के भी ज़रूरत है, सड़क के भी ज़रूरत है, घर के भी ज़रूरत। और सबले बड़े जो सपना रही है मोदी जी के कि 2022 तक पक्का मकान सबले दिए जाए, का लगते छत्तीसगढ़ में कतेक हद तक अब लोगन मतलब घर मिले? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ ही ऐसा अभागा प्रदेश है जहां प्रधानमंत्री आवास से काम चालू नहीं हुआ। अभी जब चुनाव के समय आ गए हैं तभी कुछ समय पहले कुछ व्यक्ति मैंने खाता में कुछ पैसा भेजे ऐसे जानकारी मिला थे, लेकिन अगर पहली 4 साल जो है ओकर कान में जू नहीं रहेंगे। सन बार बार राज्य सरकार लगा करन कि भाई प्रधानमंत्री आवास जो है केंद्र सरकार के पैसा हम आप ल भेजे गए है ओकर आप राज्य में जो है ओकर काम ल करावा। और जो जनता है जहर टूटे फूटे घर में आज के रहा थे ओला अगर एक कमरा का भी घर ओला मिल जाही तो निश्चित रूप से जो है ओकर रहे के व्यवस्था हो जाही। तो एक प्रकार से मोदी जी के जो सपना रही से कि हर हर घर व्यक्ति ला जो है पक्का के मकान हुआ है ओकर ये सपना ला जो हमार पूरा देश में चला थे। लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा भागा प्रदेश है जहाँ प्रधानमंत्री आवास जो है स्वीकृत राज्य सरकार है नहीं करत रही से, तो निश्चित रूप से आम जनता जो है एक से बहुत व्यथित है। और आने वाला समय में जो है एला सबक सिखाबो और हमार नेतृत्व जो ये वादा करे है कि हमार सरकार आई तो जब तक हमन प्रधानमंत्री आवास के जो है वो सिग्नेचर कर लेबो तेकरे बाद हमन जो है अपन काम आगे चालू करबो। छत्तीसगढ़ सरकार के लगातार स्लोगन रहे हैं कि गढ़बो नावा छत्तीसगढ़, और लगातार जो पार्टी के जितना झन भी हवै पदाधिकारी वो मन कहती गढ़ अपन अपन क्षेत्र ले गढ़बो अपन नाम देते, कतेक गढ़े है मन छत्तीसगढ़ ला 4 बछर में। आप मन खुद देखा थे हो जे रास्ता में चल देवा नरवा गरवा घुरवा बारी हमार 4 चिन्हारी छत्तीसगढ़ सरकार कथे और ओकर कांग्रेस के साथी मन कथे। लेकिन हमन देखथन कि नरवा कहीं जब से हमन हमार सरकार रही सो हमन बंधान बांधे काम करते हैं, लेकिन नरवा के कोई संधारण आजकल नहीं होते। नरवा गरवा गरवा के कहीं आप मन देखा तो हुआ गोठान के नाम मात्र है, गोठान पूरा रोड बने हुए है। हमन कहीं भी जाथन तो बड़ा मुश्किल से हमन रास्ता मिलते, आप मन भी देखा तो हुआ। तो ये प्रकार से एक जो भी नरवा गरवा घुरवा की योजना के जो काम है वो पूरा फ्लॉप है। और जो गोठान में जो काम करेगे है राज्य सरकार एको पैसा हम नहीं लगे है। और केंद्र सरकार के जो है चाहे वो 15वीं तक काम मतलब पंचायत जो है दबाव डाले काम करवाए गए हैं या फिर मनरेगा के तहत काम करवाए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार एक पैसा गोठान में कोई काम नहीं हुए। तो ये प्रकार जो है कांग्रेस के जो सरकार है नरवा गरवा घुरवा बारी पूरा फ्लॉप, गोठान पूरा फ्लॉप। तो ये प्रकार जो ओकर काम है पूरा छत्तीसगढ़ के जनता जो है बहुत त्रस्त है। और आने वाला समय में जो है चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे सरपंच ला आप देख लो, कर्मचारी मन ला देख लो, युवा मन ला कई प्रकार ठगे के प्रयास करे है, युवा मन आज ठगे महसूस करत है। वही प्रकार से हमार माता बहनी मन है जेमन दारू ला यहाँ ले बंद करबो कह रही नहीं, शराबबंदी कर वादा कर रही से। आज आप मन देखो हमार समय में जो है हम बड़े बड़े गांव में ही कुछ जगह दारू बिकत रही से। एक कोचिया वाला प्रथा पूरा बंद करवा दे रहे हैं, छोटे छोटे गांव में भी दारू भट्टी पूरा बंद हो गई से। लेकिन आज आप मन जाके देखा गांव में एक से गांव में जो है पारा मोहल्ला मन आज कोचिया के माध्यम से दारू बिकत है। और किराना दुकान में भी आज दारू मिल रही है आपला। तो ये प्रकार से जो कांग्रेस की जो सरकार है और ये शराब माफिया जो है पूरा प्रदेश में जो है अत्याचार मचाए हुए है। और निश्चित रूप से एक छत्तीसगढ़ के जनता जो है बहुत त्रस्त है, माता बहनी मन त्रस्त है। तो आने वाला समय में एक जो है कांग्रेस भुगतना वाला भुगतल पड़ी। दारू भट्टी ला निजीकरण शासकीकरण करे के बड़े योगदान भाजपा के रही। देखा अब वो ऐसे है कि निश्चित रूप से हमार समय में ही शासकीकरण कर हो रही से, पहली ठेका में होत रही से, लेकिन हमन धीरे धीरे करके वो बंद करके प्रयास में रहें। आप मन देखे हो कि छोटे छोटे मोरे क्षेत्र में कई गाँव में जो है दारू भट्टी बंद हो गई से। लेकिन आज जो है एक जब सरकार आई तो शराबबंदी करी, शराबबंदी करना चाहिए ना वाला। अब ये कहना कि वो ला रही से ठीक है हम ला रहे हैं, लेकिन शराबबंदी करें शराबबंदी करना भाई तो लोग कौन छेके है का? जनता तो लोग के नाम से वोट दे रही से, तो आप शराबबंदी करना चाहिए, हमन के मांग है। और पूरा माता बहनी मन आज जो है उद्वेलित है। गांव में आप मन देखे हो कि माता बहनी मन जो है एक प्रकार से अपन रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन भी करे के
प्रयास करत थे, लेकिन राज्य सरकार के कान में जू नहीं रेंगते। लेकिन आने वाला समय में जो है वो लोग निश्चित रूप से माता बहनी में सबक सिखाई। और जो हमार जो युवा साथी है जे ये व्यसन में आ करके जो है अपन पढ़ाई लिखाई बर्बाद करत है, कहीं मेरा कोई नौकरी लगती छोटे मोटे उमा ओकर ओला से वंचित हो पड़ा थे, तो निश्चित रूप से शराबबंदी बहुत बड़े मुद्दा रही से और शराबबंदी करना चाहिए सरकार ला। सरकार का अगर की शिक्षा के क्षेत्र में बात करी तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सरलग कहते कि हमन आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल खोले हैं। कैसे लगा थी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जो पहल है एला कैसे आप देखते हो कि कौन ढंग से शिक्षा जो है वर्तमान में सही दिशा में जा रही छत्तीसगढ़ की? शिक्षा के स्तर जो है सुधारे के प्रयास ला हमन कर रहे हैं। और जी जो नया शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार जो ला थे ओकर लाभ हमन ला आने वाला समय में मिली। आत्मानंद स्कूल के आप बारे में बात करे है, ये काकर योजना है, काकर पैसा तालाब अपन पता कर सकत हो। केंद्र सरकार की योजना है और ये हर जो है आत्मानंद नाम से अपन हर प्रचारित कर दे कि आत्मानंद स्कूल हम चलाते हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार की योजना है, ओकर पूरा पैसा जो है केंद्र सरकार के आते और ये है ओला अपन आत्मानंद स्कूल के श्रेय लेना चाहते। और ओकर बाद आप देख लो एक भी स्कूल कहीं संचालित हुई तो मुझे बता दो। आज पामगढ़ में हम बैठे हैं, पामगढ़ में जो है हिंदी मीडियम के एक पूरा क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा स्कूल के जो है नाम रही से, लेकिन राज्य सरकार जो है यह इंग्लिश मीडियम संचालित करबोगे के वो हिंदी मीडियम ला बंद कर दिस। और आज हमारे जो गरीब तबके के जो हमारे आसपास से जो गांव वाला मन जो बच्चा मन जो है पढ़े लिखे में जो पामगढ़ आते से वहाँ दर दर भटका थे, प्राइवेट स्कूल में जाए के लिए मतलब जाना पड़ा थे। बहुत गरीब तबके के व्यक्ति है यहाँ जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई के लिए अपन बच्चा मन जो सक्षम नहीं है, लेकिन मजबूरी में मतलब पढ़ाई पड़ा थे। तो आप मन आत्मानंद स्कूल के बारे में बात करत हो ना, तो केंद्र सरकार के पैसा है, ये नाम ला अपन लगा के जो है यहर अपन वाहवाही ले लुटा थे, लेकिन यहर केंद्र सरकार सबले नान नान लड़का मन जो स्कूल जाते पहले भाजपा राज में रमन सिंह नाम दे रहे हैं कि स्कूल जा पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर। आज रेडी ट्वीट में बात करी तो जतका स्कूल है ततका के छोटे छोटे नान नान लड़का मन जो है अब बीमारी के शिकार हो जाते, काबर की या फिर यूँ कहीं कुपोषित के शिकार हो जाते। ये लग इसे देखता हूँ आपकी सरकार पहली रमन सिंह राज में वो नाम भी दे रही से स्कूल जा पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर। अभी कैसे देखता हूँ आपकी रेडी ट्वीट में कौन ढंग ले काम चला थे? रेडी टू ईट में जो है हमन आप मतलब बता देना चाहता हम जब समूह के माध्यम से हमन महिला मतलब भी आगे आके और ओकर स्थिति भी अच्छा हुआ है एक लिए हमन प्रयास कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण के माध्यम से जो है हमन रेडी टू ईट के ला जो है महिला समूह मतलब बांटे रहे हैं, वो महिला समूह मतलब भी वोकर से वंचित कर दिस। और आज भारत जो कांग्रेस के जो सरकार है वो अपन अपन व्यक्ति ले जो है मन चाहे व्यक्ति ले दे करके वो लोग कर भंडार बांट कर रहते और कहीं कोई रेडी टू ईट कहीं कोई ठीक से अपन ला जो है व्यवस्था नहीं मिलते। तो निश्चित रूप से ये नारी सशक्तिकरण के लिए भी एक यहर ओकर लिए माइनस है कि हमन जो काम ला कर रहे हैं कि नारी मन ला सशक्त बनाना है, लेकिन आज वो मन से छीन करके जो है वो हर अपन प्राइवेट जो है कुछ अपन व्यक्ति मन ला लाभ दिलाए करे जो है वो दूसर मन दे दिस। ये आदर्श का उठान के तहत महिला मन ला सशक्तिकरण करत आगू बढ़ाथन कर कहीं कुछ नहीं। हमन अभी बीच में हमन जाबो गोठान वाला चलबो गोठान खोलबो पोल वाला हमन कार्यक्रम चल रही से और हम पूरा विधानसभा में जो है विधानसभा में पूरा घूमे रहें, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। एक आध जगह हम देखे मिले जहाँ के 3-4 महिला जो है वो जैविक खाद तैयार करे के लिए एक जगह हम देख कौन सा गाँव मोल ध्यान नहीं आते, लेकिन एक गाँव में अतः पूरा विधानसभा जो है एक गांव हम देखें जहाँ वो जैविक खेती के जैविक खाद के उत्पादन करा थे, लेकिन और बाद कहीं जगह कोई गोठान में आप न तो पानी की व्यवस्था पावा न गरवा में रहे की व्यवस्था पावा और गरवा का एक नाम मात्र हम गरवा नहीं देखे मिले पूरा विधानसभा के गोठान मन में। तो कैसे कहा थे कि यार अपन हाँ महिला में लागू बढ़ा के और महिला समूह के जो माता बहनी है वो मतलब निकाल बाहर करते और अपन प्राइवेट जो व्यक्ति है वो मतलब ओकर लाभ देना चाहते, तो महिला सशक्तिकरण कैसे हुई सो मॉडल गौठान और ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाते सरकार कहीं कुछ नहीं है। अपन भी हमारे संग में चलू हम बताबो कि कैसे कौन ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं बताएं आप ला
ये सरकार के जो है एक पैसा में लगत नहीं है और वाहवाही लूटे के लिए पूरा प्रचार प्रसार करा थे, विज्ञापन करा थे। अब बल्कि काम ले ज़्यादा विज्ञापन में पैसा खर्चा करा थे। आप मन देखे वो सब जगह जो है बोर्ड आज देखे मिलते आप मन ला, और वो बोर्ड मन बड़े बड़े मुख्यमंत्री के फोटो रहते। प्रचार प्रसार में जतन खर्चा करते, अगर ओनली पैसा ला जो है काम में लगा दी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के भला होगी। तो हम तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट होकर है, पूरा फ्लॉप है। हम पूरा विधानसभा में घूमे रहे, आपन भी बल्कि जाके के देखू, हो सकता है आपन भी गए हो तो आपन ला का मिले तो आपन बता सकत हो। लेकिन हमन जहाँ भी गए हैं कहीं कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। अब बात करथन भैया काबर की विधानसभा की बेरा है और चुनाव के संगनात हो गए, ऐसे में काबर की बहुत ही कम समय बचे विधानसभा चुनाव ला होए बर। काबर एमा लगातार दावेदार मन के लिस्टिंग बनत है, पार्टी में अपन अपन फाइल पहुँचाते। यदि पार्टी आप ला दायित्वदारी 2023 में यदि जिम्मेदारी आप ला थमा दे तो पामगढ़ बर का कुछ ये दारी योजना आप बनाए हो? निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में जो है मैं खुद भी अपन तरफ से प्रयास करा था, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, वो खुद मतलब अपन तरफ से प्रयास कर सकते और करना भी चाहिए। लेकिन मैं अपन बात बताता हूँ, 2018 में जो चुनाव हो रही से उमा जो हमन पराजय मिले रही से ओकर बाद से लगातार हम उनके संपर्क कार्यकर्ता मन से जनता मन से है, और वो मन निश्चित रूप से ठगे महसूस करा थे। और आने वाला समय में फिर से आकलन करके कहते कि एकले बढ़िया अम्बेश भैया रही से और अच्छा काम भी करे, हमसे आवाज आवे मिले भी, तो हमने काम जो है पूरा क्षेत्र में जनता देखे है और निश्चित रूप से होकर आकलन करा थे। फिर से उम्र लगते कि अम्बेश फिर से आई तो जो रुके हुए काम है फिर से वो ही। और निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो मन के जो भी सर्वे वगैरह हुई, जो भी हुई ओकर काम लोग मन करा थे। लेकिन हमार काम जो है हमन जनता मन के साथ में जाके मिलना, कार्यकर्ता मन से मिलना और उमन के जो कुछ भी ऊपर नीचे उमन ला बैठ के जो बात करना, केंद्र सरकार की योजना है होकर बारे में बताना, ये सब हमन काम चला थे। और केंद्र राज्य सरकार के जो है खिलाफ में धरना प्रदर्शन के भी काम चला थे। तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी का अदना कार्यकर्ता और जो दायित्व हम दी निश्चित रूप से निभावो। काबर की चुनाव के बेरा है और चुनाव के हमारे प्रोग्राम के लास्ट क्वेश्चन आपन से और सरलग ये एपिसोड में हम अंतिम में यह बात लेवत चलथन काबर के मतदान के वो 52 बेरा भैया है, ऐसे में निष्पक्ष मतदान के बात किए जाते। लेकिन मतदान जो है आप जब भी करते हो तो 5 बछर बाप से आन चुन देते हो, काबर के आपके सुख दुख के और विकास के जम्मो जिम्मेदारी ला आप ओला दे के आप विधानसभा भेजता हो। काबर की आपके सियान आपके अगवा बन जाते और कभू लालच में आकर के मतदान कर जेकर खामियाजा 5 बछर जनता ला भोगे पड़ते। ये ला कैसे देखते हो? अब कौन ढंग से आप अपील करना चाहो विधानसभा के लोगों में? निश्चित रूप से मैं पूरा विधानसभा के जनता मन से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निष्पक्ष होके जो व्यक्ति आप मन काम कर सकते है, सुख दुख में आ जा सकते है, यहाँ के जो डेवलपमेंट है होकर काम कर सकते है, और जो हमारे व्यक्तिगत भी काम है ओला भी जो करवा सकते है, निश्चित रूप से ओला आप मन समर्थन करिए। और मोला पूर्ण विश्वास है कि जो मोर 5 साल के जो काम रही से ओला लेकर के फिर से मैं क्षेत्र में जाऊँ, और निश्चित रूप से जैसे ही आदेश हमला अपन नेतृत्व से मिली तो निश्चित रूप से फिर से आगे अपन काम चालू करबो। तो आज हमार पहुना में रहीन है अम्बेश जांगड़े जी। काबर के अम्बेश जांगड़े जी पामगढ़ की जनता जनार्दन आशीर्वाद भी दे चुके हैं, जिम्मेदारी भी सौंप चुके हैं। फिर अवैया बेरा में फिर नावा दावेदार और नावा जनप्रतिनिधि के साथ फिर हुई मुलाकात। नारद 24 की टीम लदाओ आप पर इजाजत। कैमरा पर्सन आशीष साहू के साथ धनवीर जाहिर, नारद 24, जांजगीर चांपा, पामगढ़ विधानसभा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।